सुशासन यानी सरकार के द्वारा लाई गई कोई भी योजना और जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक, आम जनमानस तक पहुंचे और प्रशासन की जो जवाबदेही है वो लोगों पर बनी रहे, इसीलिए जो सुशासन है उसे लागू किया जाता है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिटायर्ड आईएएस अरुण कुमार सिन्हा जी। आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। चलिए, मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई आपको स्पुटकर टीवी चैनल के लिए। और जो आप सुशासन की बात करें, गुड गवर्नेंस के बारे में यूनाइटेड नेशन ने 8 एलिमेंट बताए हैं और वो 8 एलिमेंट बेसिकली सब कॉमन सेंस से निकालते हैं। तो जैसा आपने कहा कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जिसके माध्यम से क्लैरिटी रहती है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे सरकार है जो अपनी नीतियों को लगाना चाहती हैं, उसको अनुपालन करने के लिए हम लोग ब्यूरोक्रेट होते हैं और उसका लाभ पाने वाले जनता के लोग हैं। सर, आपने जनता की बात करी तो सुशासन की अगर हम बात करें, मतलब यह है कि कुशल और प्रभावी प्रशासन। ऐसे में जनता के जीवन स्तर में कितना सुधार देखते हैं आप? देखिए, ये एक बड़ा रिलेटिव चीज़ है। सुधार जो है, जैसे आज हम लोग 2021 में खड़े हैं, आप देखेंगे 20 साल पहले 2011 में क्या स्थिति थी और उसके पहले भी। तो ये डेवलपमेंट, जैसे अपना देश प्रगति करता जा रहा है, लेकिन उस प्रगति की दर जो है, दिशा है, हाँ, दिशा जो है उसके बारे में देखना होता है। उसमें फिर क्या होता है कि गुड गवर्नेंस को जब हम ध्यान में रखते हैं तो अपने लक्ष्यों को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और गुड गवर्नेंस के वैसे तो जो मैंने कहा 8 एलिमेंट हैं, लेकिन 3 एलिमेंट मैं समझता हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे पहला रूल ऑफ लॉ है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो किसी रूल के तहत हो रही हैं, ताकि उसमें भेदभाव ना हो और जो भी उसकी पात्रता रखता है उसको उसका लाभ मिल सके। इसी तरह से फिर रूल ऑफ लॉ के बाद देखा जाता है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अगर चीज़ें पारदर्शी ढंग से की जाती है तो सब में ट्रस्ट होता है, लाभ लेने वाला, लाभ देने वाला, सभी लोग को। तो ट्रांसपेरेंसी भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इन गुड गवर्नेंस के माध्यम से हम बहुत प्रभावी ढंग से जो स्कीम है, जो चीज़ है, उसको हम लोग लागू करते हैं। सर, आपने गुड गवर्नेंस की बात करी, तो गुड गवर्नेंस ही है जो योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। अंतिम पायदान पे बैठे लाभार्थी, बेनिफिशियरी तक ये पहुंचना क्योंकि महत्वपूर्ण है। जी, ऐसा होता है ना कि जैसे सरकार कोई स्कीम सोचती है, तो जब उसका स्कीम बनाते समय में गुड गवर्नेंस के एलिमेंट्स को डाला जाता है, जिससे कि वो उसके जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके और जिसको लाभ मिलना है उसको पूरा लाभ मिल सके। तो उसकी गठन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योग होता है और इसमें सभी का फिर सहयोग चाहिए। जो योजना है प्रशासन गांव की ओर, जो योजना है इसमें जो प्रशासन है उसकी अहम भूमिका है, जो जिला प्रशासन है उसकी अहम भूमिका है, क्योंकि लोगों तक वो सभी सुविधाएं पहुंचना, तरीके से पहुंचना और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको हल करना ही सबसे, क्योंकि जिला प्रशासन का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही कहा आपने निधि जी कि हमारे यहाँ पे भारत में जो हम लोग का सिस्टम है वो जिला ओरिएंटेड है और जो भी एग्जीक्यूशन है वो ज़िले पे होती है। जैसे उसकी जो पॉलिसी है उसका है कि दिल्ली में बने या प्रदेश सरकार के राजधानी में बने, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो व्यवस्था बनी है वो ज़िले है और ज़िला से ही बाकी सब सुपरवाइज़र या पॉलिसी मेकिंग है। तो ज़िले में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है और इम्प्लीमेंटेशन इस प्रकार से हो कि उसका लाभ जितने पात्र व्यक्ति हैं सबको एक निश्चित समय में मिल सके। बात अगर हम करें इन्फॉर्मेशन की, तो लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे समय पे क्या सूचना और प्रसार में जो है उसको तेज़ी लाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों में पारदर्शिता भी बढ़ी रहे और लोगों तक वो सारी जो स्कीम है वो उसका लाभ पहुंच सके। बिल्कुल सही बात है कि सूचना जब लोगों को मिलेगी तभी उसका लाभ जो पात्र व्यक्ति है वो ले सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहूँगा कि अभी ई श्रमिक कार्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं उनको आप एक डाटाबेस तैयार करें। तो अब ये 38 करोड़ लोग पूरे भारत में हैं, लेकिन उन तक ये सूचना पहुँचे, वो रजिस्टर करें। अभी जैसे हम लोग करीब 12 करोड़ देखता हूँ मैं, आंकड़े आए हैं, 12 करोड़ तक रजिस्टर हुआ है। तो सूचना का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन इसमें मैं 2 बात कहूँगा। एक तो ये है कि आजकल जो सोशल मीडिया और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं
उसके माध्यम से सूचना का प्रसार तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसमें क्वालिटी की प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी डाल देते हैं कभी कभी, और उससे बहुत सी गलत बातें भी लोगों तक पहुंच जाती है। तो एक रिस्पॉन्सिबल ढंग से, अकाउंटेबल ढंग से इस सूचना का होना चाहिए प्रसार। और गांव में विशेष करके, शहर में तो बहुत अच्छा है, लेकिन गांव तक चूँकि हमारे आज भी 2/3 आबादी गांव में रहती है, तो उन तक ये चीज़ें पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। उसमें शायद सोशल मीडिया, इंटरनेट और ये चीज़ें उतनी प्रभावी नहीं होंगी। तकनीक जो है उसकी भूमिका भी अहम है। लोग देख रहे हैं हम लोग कि ज़्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन क्या इसमें भी प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है ताकि काम आसान भी हो जाए और सावधानी से भी हो? प्रशिक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और मुझे याद है हम लोगों ने नौकरी शुरू की थी, और उसमें राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री नए बने थे 84 में, और उन्होंने प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया। और IAS जिसको माना जाता है कि सबसे ज़्यादा ये लोग सब जानते हैं, तो उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई गई। और ये हमने अपने देखा है कि जैसे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या होता था ना कि एक ऑर्डर हो गया, अब कैसे करना आप करके लाओ। आज हमने देखा कि नहीं, सपोर्टिव सुपरविज़न, कि लोग उसको समझा के, बुझा के और करते हैं। तो इसलिए प्रशिक्षण का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और ऊपर से नीचे लोगों को अपनी उनकी भूमिका क्लियर होनी चाहिए, उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो इसमें प्रशिक्षण की बहुत अच्छी भूमिका है, और अमूमन सभी प्रोग्राम में इसकी व्यवस्था भी की जाती है। सर, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का ये जो मंत्र है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में जो फाइल है, लदी हुई फाइलें रहती थी, क्या उनकी भी अब छवि जो है वो सुधर रही है? हाँ, सही बात है। टेक्नोलॉजी के आने से, जैसे ई-ऑफिस अब की बातें आई हैं, या आप देखें कि बहुत सी चीज़ें अब ऑनलाइन, जैसे मैं सबसे पुराना उदाहरण जिसको अब हर कोई जानता है कि हम लोगों ने देखा वो ज़माना जब हम लोग लाइन में खड़े होकर रेलवे का टिकट लेते थे, और ये ज़माना आया कि आप घर में बैठे टिकट बुक कर लेते हैं, कहीं से कहीं का बुक कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग के गवर्नेंस में और सरकारी व्यवस्था में आई है। लेकिन इसमें भी ये ध्यान देने की बात है कि इसमें चूँकि हम लोग ट्रांजिशनल फेज़ में हैं, और ट्रांजिशनल फेज़ में दोनों चीज़ों का बात चलता है। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो देश है वो गांव का देश है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ही हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, और उसके हिसाब से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सना जी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो आधी आबादी है, वो आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो गाँव में बसती है, और गाँव में प्रशिक्षण और ये सारी चीज़ें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गुड गवर्नेंस के जो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं ना, जो चुनौतियां इनके सामने खड़ी होती है, तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती तो आजकल जो दिख रहा है वो एक तो है कि राजनीति का अपराधीकरण। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे विचार विमर्श कर रहा है, इलेक्शन कमीशन भी इससे विचार कर रहा है। ये गुड गवर्नेंस के लिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, चैलेंज है ये। इसी तरह से डिलेड जस्टिस, जैसे आप भी देखते होंगे कि मुकदमे चल रहे हैं, 20 साल में उसका जजमेंट आता है, तो वो भी एक गुड गवर्नेंस को एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो उसमें भी बहुत अच्छे हैं कि आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट लगे हैं और चीज़ों को करा गया है। तो इस तरह के कई उपाय, और जो अभी सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये गुड गवर्नेंस की तीनों चीज़ें हैं। और उसमें जो सबसे अंतिम वाला ट्रस्ट, विश्वास, कि जनता को विश्वास होना चाहिए, सरकार को एक दूसरे में विश्वास होना चाहिए, मिल के जुल के हम लोग देश को आगे ले जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड IAS अरुण कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने सुशासन पर अपनी बातें कही, जिन्होंने विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात की, जिन्होंने बताया कि जो जनता है उसका ट्रस्ट और जो सरकार है उनका विश्वास जो है वो एक दूसरे पर बना रहना चाहिए, संतुलन जो है वो बना रहना चाहिए। सुशासन सप्ताह जो 20 से 25 तारीख तक मनाया जा रहा है, उसमें सरकार की और प्रशासन की ये जवाबदेही है कि जनता तक वो हर चीज़ पहुंच पाए और जनता का ध्यान रखा जाए, उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उसका निवारण किया जाए, उनकी परेशानियों का निपटारा किया जाए और उन तक वो हर सुविधा पहुंचाई जाए जो जनता तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। नमस्कार।